हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और जैसा कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में अच्छे से रहिए, फालतू बाहर मत जाइए, गर्म कपड़े पहनिए, अच्छे से रहिए और परमेश्वर की महिमा करिए। तो आज हम लोग बाइबल से ये जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और यह हमारे जीवन के लिए क्या संदेश लाता है। तो आज हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस भी आने वाला है, तो लोग बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, ताकि हम लोग उद्धार पाएँ, पाप से बचें लोग। तो अच्छा है कि लोग मतलब कि क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन बाइबल नहीं बताती है क्रिसमस मनाने के बारे में। लेकिन आनंद, हाँ, हमें आनंद ज़रूर मनाना चाहिए कि हमारा प्रभु जन्मा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाएं, हम कभी भी मना सकते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए आनंद की बात है कि हमारा प्रभु आया है हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, लोगों को पापों से बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो चलिए हम लोग वचन देखते हैं। लूका 2 अध्याय का 10 और 11 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए होगा। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, मतलब हमारे लिए और आपके लिए, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। जैसा कि हमने देखा कि स्वर्गदूत जो है, जो चरवाहे होते हैं, उनको बातें बताते हैं कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उनको खुशखबरी देता है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि प्रभु का जन्म, हमारे प्रभु यीशु का जन्म चरनी में होता है, जहाँ मतलब गाय को बांधते हैं, जहाँ से मतलब जहाँ लोग भी रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मतलब गंदा रहता है। तो आप जान सकते हैं कि मतलब कि जहाँ गाय वगैरह गौशाला रहता है वहाँ पर कैसा रहता है, आप खुद जान सकते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहाँ हुआ, जो पूरी दुनिया का राजा होकर, पूरी दुनिया का, पूरे संसार का मालिक होकर भी उसने कहाँ जन्म लिया? चरनी में, जहाँ लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। हमारा परमेश्वर सच में महान है। और प्रभु यीशु मसीह चरनी में जन्म लिए, उनका उद्देश्य मतलब बहुत बड़ा था कि लोगों को पापों से बचाना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उद्धार देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि लोग जो हैं उद्धार पाएं, लोग पापों से बचें। लोग मतलब कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि संसार में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है। और प्रभु नहीं चाहता था कि लोग मतलब कि ऐसे मर जाएं। परमेश्वर चाहते थे कि हम मतलब हर एक लोग उद्धार पाएं। तो प्रभु, सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। और जैसा कि हमारा प्रभु इसलिए आया कि लोग पाप से बचे, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। लेकिन अब वो जिम्मेदारियां हमारी है। प्रभु ने वो जिम्मेदारियां आपको और मुझे दी है कि अब हम लोगों को बताएं प्रभु के राज्य के बारे में, सुसमाचार लोगों को बताएं कि हमारा प्रभु क्यों आया इस दुनिया में, हमारे लिए और आपके लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। अब ये जिम्मेदारियां हमारी है कि हम लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, प्रभु का आनंद सुसमाचार बताएं कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और जैसे कि हम क्रिसमस भी आने वाला है, जैसे कि सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इसलिए मनाते हैं कि हमारा प्रभु जन्मा है। तो हमें ये जानना है कि हम कभी भी क्रिसमस मना सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए जन्म लिया है। हम सिर्फ 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मतलब कि हमारा प्रभु 25 दिसंबर को ही नहीं पैदा हुआ था, वो बाइबल ऐसा नहीं बताती है।
तो हम कभी भी आनंद और खुशियाँ मना सकते हैं अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए जन्मा है और लोग इसीलिए आनंद मनाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि क्रिसमस मनाओ या फिर प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को ये पैदा हुए थे, ऐसा नहीं बताती है। लेकिन हाँ, हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है और हम कभी भी मना सकते हैं क्रिसमस। और जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, उनका जीवन बदलता है, तो ये हमारे लिए क्रिसमस है। और जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखा है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि प्रभु का जन्म हमें ये याद दिलाता है, सबसे पहला पॉइंट, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु का जन्म हमें ये याद दिलाता है, क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है कि प्रभु हमें क्या करता है, प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। और दूसरा पॉइंट, अंधकार में भी आशा है, हमारा प्रभु एक आशा है हमारे लिए। और तीसरा पॉइंट है, यीशु शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। और जैसे कि नम्रता, प्रेम, शांति, हम सब लोग जानते हैं हमारा प्रभु सिखाता है। प्रभु हमारा नम्र बना, क्योंकि मैंने कुछ लिखा है कि यीशु का जन्म महल में नहीं चरनी में हुआ था, क्योंकि वो खुद को नम्र किया। परमेश्वर हमारा, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे लिए, आपके लिए वो चरनी में जन्म लिया। और दूसरा पॉइंट, प्रेम। परमेश्वर हमसे पहले क्या किया, प्रेम किया। उसने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। हालेलुया, ताकि हम उद्धार पाएं। और तीसरा, शांति। यीशु हमारे जीवन में सच्ची शांति लाते हैं। हालेलुया। और जैसा कि अगर आप वचन देखेंगे, मत्ती 1 का अध्याय उसका 21 में लिखा है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और जैसा कि आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा प्रभु क्यों हमारे लिए आया, ताकि हम उद्धार पाएं, बचें और लोग पापों से बचें। और हमारा परमेश्वर सच में महान है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कुछ लिखा है, प्रार्थना। ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस संसार में आए। आप भी ऐसा बोल सकते हैं, आप भी ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए एक नई आशा हैं। प्रभु हमारे लिए एक नई आशा बनकर, एक नई ज्योति बनकर आया इस दुनिया में। और हमारे जीवन में हम बोल सकते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन में प्रकाश लाइए परमेश्वर। और प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रभु महान है। थैंक यू एवरीवन।